हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज और आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशंस को लेके अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये इलीगल नहीं है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन आप सबको पता है कि मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट की जब हियरिंग हुई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा था कि आप ऐसे नहीं रोक सकते। प्रॉपर अगर आपको कुछ ऐसा करना है तो एक रूल और रेगुलेशंस लेके आइए, और इस पे से जो आरबीआई ने बैंकिंग बैन लगाया हुआ था उसको उन्होंने हटा दिया था। लेकिन इस बात को ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है, लेकिन बैंक को लगता है अभी तक समझ नहीं आया। और रिसेंटली एचडीएफसी बैंक, जो कि दुनिया के टॉप बैंक्स में आता है, इंडिया के टॉप बैंक्स में आता है, उसने जो है अपने एक यूजर को, चेन्नई बेस्ड शायद ये ब्रांच है, आपको जैसा स्क्रीन पे दिख भी रहा है, उन्होंने अपने एक यूजर को भेजा है नोटिस। आपने कई बार सुना होगा एक्सिस की तरह, एक्सिस बैंक का नोटिस आया है, किसी को कोटक बैंक का आया है, और अब हमें देखने को मिला है एचडीएफसी का मेरे को पहली बार देखने को मिला है। उनका कहना है कि भैया हमने जो है आपकी जो है रिफ्लेक्शन कर रही है क्रिप्टो करेंसी में, आपने कोई ट्रांजैक्शन की है, और जो आरबीआई का सर्कुलर है 2018 में, जिसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में और जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, माननीय हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके अंदर आप जो है आप हम उसका हवाला देते हुए उन्होंने ये बात बोली है और क्लैरिफाई करने को बोला है। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमारे बैंक सुनने को तो कहते हैं कि हम बहुत एडवांस हैं, टेक्नोलॉजी सेवी हैं, सारी इंफॉर्मेशन अप टू डेट रहती है, लाखों रुपए सैलरी दे देते हैं। अरे किन लोगों को लाखों रुपए सैलरी देते हैं हमारे बैंक, जिनको यही नहीं पता कि आरबीआई की क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या पॉलिसी चल रही है, या क्या सुप्रीम कोर्ट में या जो बैंकिंग सिस्टम को लेके या इस चीज को लेके आया है कोई जवाब। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए, इसके रिगार्डिंग ही जो यूनोकॉइन के एक फाउंडर हैं, उन्होंने आरबीआई के अंदर एक आरटीआई डाली थी कि क्या आपने बैंक्स को अब रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि वो सर्विसेज ना दें, और उसका जो जवाब आया था वो ये आया था कि हमने ऐसा किसी को नहीं कहा है, हमारी तरफ से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और हमने किसी को ऐसे बैन करने के लिए नहीं बोला हुआ है। यानी कि आरबीआई ने अपनी तरफ से तो क्लियर कर दिया। आरबीआई ने क्या बैंक्स को नहीं बताया, या बैंक्स की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि भैया दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को लेके इतना हो अल्लाह मच रहा है, अरे भैया कब तक वो बाबा आदम वाले बैंकिंग सिस्टम पे रहोगे। चीज़ों को अपने आप भी तो अपडेट करना चाहिए कि क्या हुआ था क्रिप्टो करेंसी को लेके हमारे इंडिया में। आपके जो इंटेलेक्चुअल्स होंगे, जो आप एक्सपर्ट, जिनको लाखों रुपए दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो, कि अंडे देने के लिए, या आपकी बैंकिंग सिस्टम को खराब करने के लिए, आपके यूजर्स को खराब करने के लिए। उनको तो कम से कम अपनी बैंक्स को अपडेट करना चाहिए, जो ये एक्सपर्ट, जो एनालिसिस होते हैं हर बैंक्स के अंदर। अरे भैया किस चीज की फीस ले रहे हो, किस चीज के पैसे ले रहे हो, जब आप अपने बैंक को यही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते कि भैया ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको बैंक, ये तो थी हमारी जो है चीज बैंक से रिलेटेड, यहाँ पे अगर आपको ऐसा नोटिस आता है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसके ऊपर हमने बाकायदा एक वीडियो पहले बनाई थी, उसमें दोबारा से आपको कुछ बता देता हूँ मेन चीजें, कि यहाँ से सबसे पहले तो बेटर रहेगा कि भैया वो बैंक की यूज ना करो। इसमें जो है हमारे जो सरकारी बैंक है वो ज्यादा बेटर है, स्टेट बैंक, पीएनबी, उनमें शायद ये इश्यूज देखने को अभी तक नहीं मिले। यहाँ पे पहला ऑप्शन ये है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, बैंक में जाइए, पूरा का पूरा जो जजमेंट का जो है पूरा का पूरा वो आप लेके जाइए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, आरबीआई जो आरटीआई डाली थी उसकी कॉपी जाइएगा। वो सब मैं अगर बोलोगे तो हम अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, नीचे जो है उसका भी लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। तो आरबीआई की जो आरटीआई की कॉपी भी ले जाइएगा, साथ का एक एप्लीकेशन लिखिएगा कि ऐसे ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया जिसका आप हवाला दे रहे हो, या और जो आरटीआई जो डाली थी, वो सारा कुछ लिख के ले जाइए। लेकिन अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर जो है आप बैंक को या उनके जो सीईओ हो उनको आप नोटिस भेज सकते हैं लीगल तरीके से। एक लंबा प्रोसेस होगा, और उसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि भैया ये कोर्ट की अवमानना का आप पे जो है मैटर चल सकता है, आप कंप्लेन कर सकते हो। अगर तब भी कुछ नहीं होता तो अपने लीगल एडवाइजर या लीगल जो एडवोकेट होंगे, लॉयर होंगे, उनके थ्रू आप जो है कोर्ट में जाके वो चीज़ को जो है अपील कर सकते हो कि भैया ऐसी जजमेंट आई थी लेकिन इन्होंने ये चीज़ नहीं मानी, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मैटर इस पे बन सकता है।
तो ओवरऑल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई गलत काम नहीं किया। प्रॉपर अगर आप टैक्स दे रहे हो, चीजें सारी चीज कर रहे हो, तो भैया वैसे भी कोई घबराना चाहिए। और टैक्स के मैटर पे भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो उस पर भी हमने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो भी हमारी देख लीजिएगा, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो ऐसी जो अपडेट आ रही है, लेकिन हमें लगा कि ये चीजें अपडेट करनी चाहिए, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन ऐसी आती है, ऐसी मार्केट बढ़ती है, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं और इससे लोगों में पैनिक होता है। तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना, टेंशन फ्री अपना होके करिए। रेगुलेशंस की बात करें या कोई बैन का भी बिल आ रहा था, अब सर्दियों का जो सेशन है वो हो ही नहीं रहा है, तो अब ये गर्मियों तक बात चली गई है अगर कोई ऑर्डिनेंस हमारी गवर्नमेंट नहीं लाती है। तो बिंदास होके अपना टेंशन फ्री होके एंजॉय करिए इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट को। और लेकिन जो भी करो वो प्रॉपर लीगल तरीके से करो, ये हमारी आपके लिए हिदायत भी है और एक एडवाइस भी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर दीजिए, और बेल दबा दीजिएगा, नए पुराने जो भी लोग हैं। और हाँ, शेयर कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे। ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो भी कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, क्योंकि बहुत सारी अपडेट यहाँ पे मिस हो जाती हैं जो हम वहाँ पे देते रहते हैं रेगुलरली। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। एकमात्र आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।